अगर मैं तुम्हें बोलूं कि तुम घर बैठे बिना किसी डिग्री के सिर्फ अपने लैपटॉप से 30,000 से 1 लाख तक कमा सकते हो, तो क्या तुम बिलीव करोगे? क्योंकि मैंने एग्जैक्टली यही किया है। यूट्यूब से थंबनेल बनाना सीखा और आज मैं एक प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर हूँ। और आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें A to Z सब बताऊंगा। जो भी मैंने पिछले 5 सालों में सीखा है वो सब इस छोटे से वीडियो में। देखो दोस्त, ग्राफिक डिजाइन सिर्फ एक स्किल नहीं है। आज की डिजिटल एरा में ये एक सुपर पावर है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस को डिजाइनर्स की जरूरत है। चाहे वो स्टार्टअप्स हो, यूट्यूबर्स हो या कोई बड़ी कंपनी, सबको अच्छे विजुअल्स चाहिए। और सबसे बेस्ट पार्ट पता है क्या है? तुम्हें किसी एक्सपेंसिव कॉलेज जाने की जरूरत नहीं। मैंने खुद यूट्यूब से सीखा है। पहले सिर्फ थंबनेल बनाता था, फिर दोस्तों के लिए, फिर क्लाइंट्स के लिए, और स्लोली मैं एक ग्राफिक डिजाइनर बन गया। तो आज मैं तुम्हें सब स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। कैसे स्टार्ट करना है, कौन से सॉफ्टवेयर सीखने हैं, पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, पैसे कैसे अर्न करने हैं, अपने खुद का पर्सनल ब्रांड कैसे बिल्ड करना है। तो रेडी हो? चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तुम ग्राफिक डिजाइनर क्यों बनना चाहते हो? क्रिएटिव फ्रीडम चाहिए, घर से काम करना है, अपना बिजनेस बनाना है, या सिर्फ अच्छी इनकम चाहिए? अपना रीजन क्लियर रखो, क्योंकि जब मुश्किल टाइम आएगा, और आएगा जरूर, तब यही रीजन तुम्हें मोटिवेटेड रखेंगे। मेरे लिए रीजन था क्रिएटिव फ्रीडम और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, और इस क्लियरिटी ने मुझे हर चैलेंज फेस करने में हेल्प की। ग्राफिक डिजाइन बहुत बड़ा फील्ड है। तुम्हें डिसाइड करना होगा कि तुम किस में स्पेशलाइज करना चाहते हो। जैसे कि सोशल मीडिया ग्राफिक, इस फील्ड में हम सोशल पोस्ट, थंबनेल्स, एड्स डिजाइन करते हैं। ये स्टार्ट करना सबसे आसान है। इसकी डिमांड भी है बिकॉज ऑफ ई कॉमर्स क्रेज। और मैंने भी फर्स्ट कंपनी में यही सब किया था एज अ इंटर्न। लोगो एंड ब्रांडिंग का मतलब है किसी बिजनेस को एक आइडेंटिटी देना। इसमें लोगो डिजाइन, ब्रांड कलर्स, फॉन्ट्स, बिजनेस कार्ड्स, पैकेजिंग और बाकी ब्रांड मटेरियल आते हैं। ये काम सिर्फ सुंदर डिजाइन बनाना नहीं होता, बल्कि सोच समझकर डिजाइन करना होता है, ताकि ब्रांड का मैसेज सही तरह से लोगों तक पहुंचे। इस फील्ड में क्रिएटिव होना भी जरूरी है, और स्मार्ट थिंकिंग भी। आपको इलस्ट्रेटर अच्छी तरह से आना चाहिए, और प्रिंट का बेसिक नॉलेज भी होना चाहिए, ताकि डिजाइन रियल वर्ल्ड में सही रिजल्ट दें। थर्ड, UI UX डिजाइन का काम होता है एप्स और वेबसाइट को ऐसे डिजाइन करना जो देखने में भी अच्छे लगें और यूज करने में भी इजी हो। ये एक फ्यूचर प्रूफ फील्ड है, क्योंकि हर बिजनेस ऑनलाइन जा रहा है। इसमें फिग्मा जैसे टूल्स का स्ट्रॉन्ग नॉलेज होना जरूरी है। सिर्फ क्रिएटिव होना काफी नहीं होता, यहाँ लॉजिक भी लगता है, ताकि यूजर एक्सपीरियंस स्मूथ और सिंपल रहे। मतलब इस फील्ड में थिंकिंग और डिजाइन दोनों का बैलेंस होना चाहिए। मोशन ग्राफिक्स का मतलब होता है एनिमेशंस और वीडियोस बनाना, रील्स, एड्स, यूट्यूब वीडियोस और एक्सप्लेनर वीडियोस। इस फील्ड में आफ्टर इफेक्ट सीखना जरूरी होता है। काम हाई पेइंग हो सकता है, क्योंकि डिमांड काफी ज्यादा है, लेकिन थोड़ा टेक्निकल भी है। अगर तुम्हें एनिमेशंस और वीडियो का शौक है और न्यू टूल सीखने का पेशेंस, तो ये फील्ड काफी रिवॉर्डिंग हो सकती है। प्रिंट डिजाइन का काम होता है पोस्टर्स, ब्रोशर्स, मैगजीन्स, विजिटिंग कार्ड जैसे चीजों का डिजाइन बनाना। ये फील्ड थोड़ी ट्रेडिशनल है, लेकिन आज भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हर बिजनेस को प्रिंट मटेरियल चाहिए होते हैं। इसमें कलर थ्योरी और टाइपोग्राफी का स्ट्रॉन्ग नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है, ताकि डिजाइन सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि प्रोफेशनल और रीडेबल भी लगे। अगर मेरी एडवाइस मानो तो एक से स्टार्ट करो, फिर एक्सपेंड करो। जैसे मैंने थंबनेल से स्टार्ट किया था, फिर सोशल मीडिया ग्राफिक्स, फिर लोगो डिजाइन, और अब सब कुछ करता हूँ। बट इनिशियली फोकस एक चीज पे रखो। अब बात करते हैं टूल्स की। हर फील्ड के लिए अलग सॉफ्टवेयर है, लाइक एडोब फोटोशॉप मेनली डिजिटल काम के लिए यूज होता है, जैसे फोटो एडिटिंग, सोशल मीडिया पोस्ट, थंबनेल्स, पोस्टर्स और डिजिटल आर्ट बनाना। इसमें इमेजेस को एडिट, रीटच और डिजाइन किया जाता है। फोटोशॉप रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, मतलब ये पिक्सल पर काम करता है, इसलिए फोटोज और डिटेल्ड इमेजेस के लिए बेस्ट होता है। एडोब इलस्ट्रेटर लोगो डिजाइन, ब्रांडिंग और प्रिंट मीडिया के काम में यूज होता है। ये एक वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। इसका मतलब डिजाइन को छोटा या बड़ा करो, क्वालिटी कभी खराब नहीं होती। इसी वजह से ये प्रोफेशनल लोगोज और ब्रांड आइडेंटिटी के लिए ज्यादा यूज होता है। फिग्मा UI UX डिजाइन के लिए सबसे पॉपुलर और पावरफुल टूल माना जाता है। ये फ्री है और ब्राउजर में ही चल जाता है, इसलिए हैवी सिस्टम की भी जरूरत नहीं होती। इसमें टीम के साथ काम करना भी बहुत ईजी होता है। सब लोग एक साथ सेम फाइल पर काम कर सकते हैं। इसी वजह से आज के टाइम में फिग्मा ऑलमोस्ट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बन चुका है। आफ्टर इफेक्ट मेनली मोशन ग्राफिक्स और एनिमेशन बनाने के लिए यूज होता है। इससे रील्स, एड्स, इंट्रो, एक्सप्लेन्ड वीडियोस जैसे काम किए जाते हैं। ये थोड़ा एडवांस लेवल का सॉफ्टवेयर है और सीखने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अगर तुम इसमें मास्टर हो गए तो काफी हाई पेइंग प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, इसलिए इसे बोनस स्किल माना जाता है। अगर आप मेरी एडवाइस मानो तो फोटोशॉप से स्टार्ट करो, सबसे वर्सटाइल है। अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि लोगो डिजाइनर बनना है तो इलस्ट्रेटर मास्टर करो, और अगर UI UX में जाना चाहते हो तो फिग्मा इज द बेस्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट, एक टाइम पे सिर्फ एक ही सॉफ्टवेयर सीखो। सब एक साथ सीखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। अब एक्चुअल लर्निंग की बात करते हैं। देखो, मैं खुद यूट्यूब से सीखा हूँ, तो मैं जानता हूँ कि क्या काम करता है। ये रहे कुछ मेरे फेवरेट यूट्यूब क्रिएटर्स, लाइक सतोरी ग्राफिक्स चैनल लोगो डिजाइन और इलस्ट्रेटर के लिए बेस्ट है। फ्लेक्स एकेडमी UI UX डिजाइन और डिजाइन थ्योरी के लिए बेस्ट है। बिल पैटरसन मुझे ब्रांडिंग और लोगो के लिए बेस्ट लगता है। और बहुत सारे इंडियन क्रिएटर्स को भी मैं देखता हूँ, जैसे राजीव मेहता, निखिल पवार, बिभू, योगी आर्ट, ये सब भी बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं, स्पेशली बिगिनर्स के लिए। इन चैनल्स को फॉलो करके तुम घर बैठे प्रॉपर डिजाइन स्किल्स बिल्ड कर सकते हो। अब बात करते हैं लर्निंग स्ट्रेटेजी की, जो आप फॉलो कर सकते हो। पहले 1-2 महीने बेसिक पर फोकस करो। इस टाइम में सॉफ्टवेयर के बेसिक टूल्स, फीचर्स अच्छी तरह से सीखो, ट्यूटोरियल्स देखो
और उन्हें एग्जैक्टली फॉलो करो बिना स्किप किए। रोज 4-5 घंटे प्रैक्टिस करो, क्योंकि डिजाइन सिर्फ देखने से नहीं करने से आता है। अगर फाउंडेशन स्ट्रांग हो गई तो आगे लर्निंग काफी इजी हो जाती है। 3rd और 4th मंथ में प्रैक्टिस से आगे बढ़कर प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू करो। रियल टाइप के प्रोजेक्ट्स ट्राई करो, जैसे एग्जिस्टिंग लोगोज या पोस्टर को रीडिजाइन करना। कॉपी करने की बजाय उनसे इंस्पायर्ड हो और अपना वर्जन बनाओ। इससे तुम्हारी सोच और स्किल्स दोनों इंप्रूव होंगी और पोर्टफोलियो में दिखाने के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स भी हो जाएंगे। 5th और 6th मंथ में अपनी स्टाइल डेवलप करने पर फोकस करो। डिफरेंट आइडियाज और लुक्स के साथ एक्सपेरिमेंट करो और धीरे धीरे अपनी एक यूनिक डिजाइन स्टाइल बनाओ। अपने काम पर दूसरों से फीडबैक लो और देखो कहाँ इंप्रूव हो सकता है। इस स्टेज पर तुम सिर्फ सीख नहीं रहे हो, बल्कि अपनी पहचान बनाना स्टार्ट कर देते हो एज अ डिजाइनर। अब मे भी कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा, सर्टिफिकेट या डिग्री मैटर करता है? सच बोलूं तो नहीं, स्किल्स सर्टिफिकेट या डिग्री से ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि एट द एंड काम आपको ही करना है। सर्टिफिकेट या डिग्री आपका काम नहीं करने आएगी और वो आजकल फेक भी बन जाते हैं। इंपॉर्टेंट, ट्यूटोरियल्स देखना इजी है, बट असली ग्रोथ प्रैक्टिस से आती है। रोजाना एक डिजाइन जरूर बनाओ, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। डिजाइनिंग में पोर्टफोलियो तुम्हारा असली रिज्यूमे होता है। क्लाइंट तुम्हारी डिग्री या सर्टिफिकेट नहीं, तुम्हारा काम देखते हैं, इसलिए स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बनाना बहुत जरूरी है। तो चलो यहाँ कुछ सिंपल और प्रैक्टिकल पोर्टफोलियो बिल्डिंग टिप्स देखते हैं। फेज 1, इस फेज में फोकस सिर्फ प्रैक्टिस और लर्निंग पर होता है। इस टाइम फेक प्रोडक्ट बनाना बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फेमस ब्रांड्स के लोगोस या डिजाइन को रीडिजाइन करके अपनी स्किल्स को इंप्रूव करो। डेली छोटे डिजाइन चैलेंजेस ट्राई करो ताकि हैबिट बन जाए। याद रखो, ज्यादा डिजाइन बनाने से बेटर है कम डिजाइन बनाओ, पर उनकी क्वालिटी हाई रखो। क्वालिटी हमेशा क्वांटिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इस फेज में तुम प्रैक्टिस से निकलकर रियल लोगों के लिए काम करना स्टार्ट करो। स्टार्टिंग में फ्रेंड्स या फैमिली के लिए फ्री काम कर सकते हो ताकि रियल एक्सपीरियंस मिले। सोशल मीडिया पर अपनी सर्विस ऑफर करो, बार्टर भी चल जाता है। इस स्टेज पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टेस्टिमोनियल्स कलेक्ट करना, क्योंकि आगे जाकर यही तुम्हारी ट्रस्ट वैल्यू बिल्ड करते हैं। फेज 3 में तुम्हें अपना काम प्रॉपर प्रोफेशनल लेवल पर प्रेजेंट करना आना चाहिए। अपने बेस्ट प्रोजेक्ट्स बिहांस पर अपलोड करो और अपना इंस्टाग्राम डिजाइन पेज बनाओ। सिर्फ फाइनल डिजाइन दिखाना ही काफी नहीं होता, प्रॉपर केस स्टडीज बनाओ जिसमें प्रोसेस दिखाओ, आइडिया कैसे आया, कैसे डिजाइन डेवलप हुआ। इससे क्लाइंट्स को दिखेगा कि तुम सिर्फ डिजाइन ही नहीं सोच के काम करते हो। अपना पोर्टफोलियो दिखाने के लिए कुछ प्लेटफॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बिहांस सबसे जरूरी है और ऑलमोस्ट हर डिजाइनर यूज करता है। ड्रिबल भी अच्छा प्लेटफॉर्म है अपना वर्क शोकेस करने के लिए। यहाँ से डायरेक्ट क्लाइंट्स और अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। जैसे मुझे मेरा फर्स्ट क्लाइंट यहीं से मिला था। और अगर तुम एडवांस लेवल पर हो तो अपनी पर्सनल वेबसाइट बनाना भी बेस्ट होता है, जिससे तुम और भी प्रोफेशनल लगते हो। प्रो टिप, 5 अच्छे प्रोजेक्ट बेटर हैं 50 एवरेज प्रोजेक्ट से। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है, पैसा कैसे कमाओगे? एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है फ्रीलांसिंग। इसमें तुम्हें काम करने की फुल फ्रीडम होती है, इनकम की भी कोई लिमिट नहीं होती और तुम अपने रूल्स पे काम कर सकते हो। लेकिन स्टार्टिंग में क्लाइंट्स ढूंढना थोड़ा टफ होता है। इनकम कभी स्टेबल होती है, कभी नहीं, और सारा काम तुम्हें ही हैंडल करना होता है। जैसे क्लाइंट से बात करना, डिलीवरी, पेमेंट्स, रिवीजन, सारा तुमको ही हैंडल करना है। मतलब फ्रीडम ज्यादा है पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा है। फ्रीलांसिंग करने के लिए इंटरनेट पर काफी अच्छे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, लाइक फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर। इंडिया में ट्रूलांसर और लोकल फेसबुक ग्रुप से भी काम मिल जाता है। इनकम एक्सपीरियंस के साथ ग्रो करती है। बिगिनर लेवल पर पार्ट टाइम काम करके अराउंड 5 से 15 हजार तक कमा सकते हो। थोड़ा एक्सपीरियंस आने के बाद 25 से 50 हजार तक पॉसिबल है। और जब तुम एक्सपर्ट लेवल पर पहुंच जाते हो तो तुम 1 लाख भी हर महीने आसानी से कमा सकते हो। सब कुछ तुम्हारी स्किल्स, कंसिस्टेंसी और क्लाइंट हैंडलिंग पर डिपेंड करता है। ऑप्शन 2, जॉब भी एक सॉलिड सेफ चॉइस है। इसमें तुम्हें हर महीने फिक्स इनकम मिलती है तो टेंशन कम होती है। तुम्हें टीम के साथ काम करने को मिलता है, उससे तुम बहुत कुछ सीखते हो, स्पेशली सीनियर से। जॉब का एक्सपीरियंस फ्यूचर में कंपनी स्विच करने में भी हेल्प करता है, जिससे सैलरी हाइक भी अच्छी मिलती है। साथ ही कंपनी के बेनिफिट्स जैसे पीएफ, इंश्योरेंस वगैरह भी मिल जाते हैं, जो लॉन्ग टर्म में यूजफुल होते हैं। लेकिन जॉब के कुछ डाउन साइड भी होते हैं। तुम 9 to 5 बाउंड हो जाते हो, मतलब टाइम फ्रीडम कम होती है। क्रिएटिव फ्रीडम भी लिमिटेड होती है, क्योंकि काफी बार बॉस या क्लाइंट के हिसाब से काम करना पड़ता है। और कई कंपनीज में ग्रोथ थोड़ी स्लो होती है, इसलिए सैलरी और पोजीशन बढ़ने में टाइम लग सकता है। जॉब में इनकम एक्सपीरियंस के साथ धीरे धीरे ग्रो होती है। अगर तुम फ्रेशर हो तो स्टार्टिंग में अराउंड 15,000 से 25,000 तक मिल सकता है। 2 से 3 साल के एक्सपीरियंस के बाद सैलरी 30,000 से 60,000 तक जा सकती है। 3 से 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद 60,000 से 1.5 लाख पर मंथ मिलना पॉसिबल है। और जब तुम सीनियर लेवल पर पहुंच जाते हो तो 2 लाख प्लस पर मंथ का पैकेज भी मिल सकता है। सब कुछ कंपनी, सिटी और तुम्हारी स्किल्स पर डिपेंड करता है। अगर मेरी एडवाइस मानो तो स्टार्ट फ्रीलांसिंग से करो। इवन पार्ट टाइम स्किल्स फास्ट डेवलप होती हैं, क्योंकि डाइवर्स क्लाइंट मिलते हैं। फिर डिसाइड करो कि जॉब चाहिए या फुल टाइम फ्रीलांसिंग। मैं दोनों कर चुका हूँ और सच बोलूं हाइब्रिड मॉडल बेस्ट है। एक स्टेबल क्लाइंट या जॉब प्लस साइड फ्रीलांसिंग इज इक्वल फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्लस क्रिएटिव फ्रीडम। जैसे जैसे तुम एक्सपीरियंस गेन करते हो वैसे वैसे किसी एक स्किल में स्पेशलाइजेशन बहुत जरूरी हो जाती है। सब कुछ थोड़ा थोड़ा करने से बेटर है किसी एक फील्ड में एक्सपर्ट बनना। जैसे सोशल मीडिया ग्राफिक, क्योंकि हर ब्रांड, इन्फ्लुएंसर और एजेंसी को डेली कंटेंट चाहिए। यूआई यूएक्स डिजाइन भी फास्ट ग्रो कर रहा है, क्योंकि इंडिया में एप्स और वेबसाइट का बूम चल रहा है। ब्रांड आइडेंटिटी का काम स्टार्टअप्स और स्मॉल बिजनेसेस की वजह से हमेशा डिमांड में रहेगा। थंबनेल डिजाइन भी स्ट्रॉन्ग नीश है, क्योंकि यूट्यूबर्स की कमी नहीं है। और पैकेजिंग डिजाइन का स्कोप ई कॉमर्स बूम की वजह से और भी आगे बढ़ गया है। अगर इनमें से किसी एक पर फोकस कर लोगे तो ग्रोथ काफी फास्ट हो सकती है। स्पेशलाइजेशन चूज करते टाइम
3 चीजें याद रखो। फर्स्ट, ऐसी नीश चूज करो जो करने में तुम्हें मजा आए, वरना लॉन्ग टर्म में तुम बोर हो जाओगे। सेकंड, जिसकी मार्केट में डिमांड हो ताकि काम मिलता रहे। थर्ड, जो प्रॉफिटेबल हो ताकि मेहनत का प्रॉपर रिवॉर्ड मिले। इन तीनों चीजों का बैलेंस जहाँ बन जाए वही तुम्हारी बेस्ट नीश है। इनिशियली सब स्टार्ट करो, फिर जो बेस्ट लगे उसमें स्पेशलाइज करो। मैंने थंबनेल से स्टार्ट किया था, बट अब मोशन ग्राफिक्स एक्सप्लोर कर रहा हूँ, क्योंकि डिजाइन इज योर बेस। उसके ऊपर आप कुछ भी बना सकते हो। चाहे कोई भी क्रिएटिव फील्ड हो, डिजाइन में रूल ऑलमोस्ट सेम होते हैं। कॉमन मिस्टेक जो मैंने की थी, देखो मैं कोई परफेक्ट डिजाइनर नहीं था, मैंने भी बहुत सारी गलतियां की हैं। टाइम वेस्ट किया है, रॉन्ग चीजों पे फोकस किया, शॉर्टकट लेने की कोशिश की, और ऑनेस्टली इन गलतियों की वजह से मेरा काफी टाइम वेस्ट हुआ है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम वो मिस्टेक्स रिपीट ना करो। मिस्टेक नंबर 1, ट्यूटोरियल हेल्प। सिर्फ वीडियोस देखते रहना और प्रैक्टिस ना करना सबसे बड़ी गलती होती है। इससे लगता है कि हम सीख रहे हैं, बट एक्चुअल स्किल बिल्ड नहीं हो रही होती। सॉल्यूशन, हर ट्यूटोरियल कंप्लीट करने के बाद उस कॉन्सेप्ट से इंस्पायर्ड होकर एक अपना ओरिजिनल डिजाइन जरूर बनाओ, तभी रियल लर्निंग होगी। मिस्टेक नंबर 2, फ्री में बहुत ज्यादा काम करना। स्टार्टिंग में फ्री में काम करना ठीक है, लेकिन अगर तुम हमेशा फ्री में काम करते रहोगे तो लोग तुम्हारी वैल्यू नहीं करेंगे। सॉल्यूशन, सिर्फ 2 से 3 प्रोजेक्ट फ्री करो, पोर्टफोलियो और एक्सपीरियंस के लिए। उसके बाद प्रॉपर चार्ज करना स्टार्ट करो, चाहे अमाउंट छोटा ही क्यों ना हो। मिस्टेक नंबर 3, सब कुछ एक साथ सीखने की कोशिश। फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, फिग्मा सब एक ही टाइम पर स्टार्ट कर देना कंफ्यूजन और ओवरलोड क्रिएट करता है। इससे कोई भी चीज प्रॉपर्ली स्ट्रांग नहीं हो पाती। सॉल्यूशन, पहले एक टूल या एक स्किल मास्टर करो, जब उसमें कॉन्फिडेंस आ जाए तब नेक्स्ट चीज पे फोकस करो। मिस्टेक नंबर 4, फीडबैक से डरना। क्रिटिसिज्म को पर्सनली लेना और हर्ट हो जाना ग्रोथ को स्लो कर देता है। अगर तुम फीडबैक इग्नोर करते हो तो इम्प्रूव करने का चांस भी मिस कर देते हो। सॉल्यूशन, फीडबैक को ग्रोथ समझो, उसे इम्प्रेस करो, उससे सीखो और अपना काम और बेटर बनाओ। मिस्टेक नंबर 5, कंपैरिजन करना। हमेशा दूसरों से खुद को कंपेयर करते रहना मोटिवेशन कम कर देता है और कॉन्फिडेंस तोड़ देता है। हर किसी की जर्नी और स्पीड अलग होती है। सॉल्यूशन, दूसरों से नहीं, अपने कल के वर्जन से कंपेयर करो। देखो तुम कितना इंप्रूव हुए हो, वही रियल प्रोग्रेस है। कुछ ऐसी टिप्स जो मैंने पिछले 5 साल के रियल एक्सपीरियंस से सीखी हैं। अगर तुम इनको सीरियसली फॉलो कर लोगे तो तुम्हारी ग्रोथ काफी फास्ट हो जाएगी। नंबर 1, डिजाइन थ्योरी। कलर थ्योरी, टाइपोग्राफी और कंपोजिशन समझना टूल सीखने से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टूल्स चेंज हो जाते हैं बट डिजाइन के रूल्स हमेशा वही रहते हैं। तो अगर बेस स्ट्रांग होगा तो तुम किसी भी सॉफ्टवेयर में अच्छा डिजाइन बना लोगे। नंबर 2, स्टील लाइक एन आर्टिस्ट। इंस्पिरेशन लो, कॉपी मत करो। बेस्ट डिजाइनर्स भी रेफरेंस लेते हैं, लेकिन उसको अपने स्टाइल और आइडियाज के साथ मिक्स करके कुछ नया बनाते हैं। दूसरों के डिजाइन से सीखो, पर सेम टू सेम कॉपी करना गलत है। पॉइंट नंबर 3, बिल्ड इन पब्लिक। इंस्टाग्राम या लिंक्डइन पर अपना डिजाइन जर्नी शेयर करो। अपना प्रोसेस, प्रैक्टिस वर्क, इंप्रूवमेंट सब दिखाते रहो। इससे लोग तुम्हें फॉलो करने लगेंगे, ट्रस्ट बिल्ड होगा और धीरे धीरे क्लाइंट खुद तुम्हारे पास आने लगेंगे। पॉइंट नंबर 4, नेटवर्किंग। डिजाइन कम्युनिटीज ज्वाइन करो, दूसरे डिजाइनर से कनेक्ट रहो और कन्वर्सेशन में एक्टिव रहो। इससे कोलैबोरेशन के चांस मिलते हैं, रेफरल्स आते हैं और काफी बार अपॉर्चुनिटीज वहीं से निकल कर आती हैं जहां तुम एक्सपेक्ट भी नहीं करते। पॉइंट नंबर 5, ट्रेंड्स। ट्रेंड्स आते जाते रहते हैं, लेकिन गुड डिजाइन हमेशा काम करता है। ट्रेंड्स को रेफरेंस के लिए यूज करो, पर एम हमेशा ये होना चाहिए कि तुम्हारा डिजाइन लॉन्ग टाइम तक रिलेवेंट रहे। पॉइंट नंबर 6, क्लाइंट कम्युनिकेशन। सिर्फ डिजाइन स्किल्स काफी नहीं होती। जब तुम अपने आइडियाज क्लियरली एक्सप्लेन कर पाते हो और क्लाइंट को अच्छी तरह से हैंडल करते हो, तभी रियल सक्सेस आता है। डिजाइन स्किल्स प्लस कम्युनिकेशन स्किल्स इज इक्वल सक्सेस फार्मूला। तो दोस्तों, ये था कंप्लीट रोड मैप। क्या ये इजी है? नहीं। क्या ये पॉसिबल है? 100%। मैं खुद प्रूफ हूँ। बिना किसी डिजाइन डिग्री के, सिर्फ यूट्यूब प्रैक्टिस से आज मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ कि मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ। तो मैं बस 3 चीजें चाहिए: कंसिस्टेंसी, डेली प्रैक्टिस करो, पेशेंस, रिजल्ट ओवरनाइट नहीं आएंगे, पैशन, डिजाइन को अपना पहला प्यार समझो, सिर्फ पैसे के लिए मत करो। आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और ऐसे ही यूजफुल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।